आरक्षण मामले को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। इसी को लेकर कांग्रेस के नेता डॉक्टर उदित राज ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बीएसपी और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और तमाम तरह के एलिगेशंस उदित राज ने बीजेपी और बीएसपी पर लगाए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उदित राज जी, जिस तरीके से आरक्षण को लेकर जिस तरीके से हमला पर लगातार बीएसपी और बीजेपी होती जा रही है, इस पर किस तरीके से और बीएसपी ने सुपारी ली है भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी खुद आरक्षण विरोधी है तो अपनी रक्षा ढंग से नहीं कर पाती है, तो सुपारी एक दलित नेता को दिया है ताकि आरएसएस भारतीय जनता पार्टी मजबूत रहे, कांग्रेस न आए। और मैं 3 सवाल पूछता हूं मायावती जी से कि 20 मई 2007 को अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम को ख़त्म किया, कमज़ोर किया, जवाब दें। दूसरी बात है 4 जनवरी 2011 को पदोन्नति में आरक्षण खत्म हुआ मायावती जी के वजह से, उसका जवाब दें। तीसरी बात है फॉरेस्ट एक्ट 2006 के अंतर्गत जो ज़मीन जो कृषि योग्य थी आदिवासियों को देना चाहिए था, जब ये मुख्यमंत्री थी तो 94,000 एप्लीकेशन उसमें डाली गई थी, 81% रिजेक्ट हो गई, अर्थात उनको कब्जा नहीं मिला। तो मायावती जी ये बताएं कि जब राहुल जी बीजेपी संघ के ऊपर हमला करते हैं तो दर्द मायावती जी को क्यों होता है? तो अब मायावती जी अब इनका वो बन कर के आई हैं, ढाल बन के आई हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे उदित राज। बाइस्कोप, नई दिल्ली, दीपक कुशवाहा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उदित राज जी, जिस तरीके से आरक्षण को लेकर जिस तरीके से हमला पर लगातार बीएसपी और बीजेपी होती जा रही है, इस पर किस तरीके से और बीएसपी ने सुपारी ली है भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी खुद आरक्षण विरोधी है तो अपनी रक्षा ढंग से नहीं कर पाती है, तो सुपारी एक दलित नेता को दिया है। आरक्षण मामले को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। इसी को लेकर कांग्रेस के नेता डॉक्टर उदित राज ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बीएसपी और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और तमाम तरह के एलिगेशंस उदित राज ने बीजेपी और बीएसपी पर लगाए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उदित राज जी, जिस तरीके से आरक्षण को लेकर जिस तरीके से हमला पर लगातार बीएसपी और बीजेपी होती जा रही है, इस पर किस तरीके से और बीएसपी ने सुपारी ली है भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी खुद आरक्षण विरोधी है तो अपनी रक्षा ढंग से नहीं कर पाती है, तो सुपारी एक दलित नेता को दिया है ताकि आरएसएस भारतीय जनता पार्टी मजबूत रहे, कांग्रेस न आए। और मैं 3 सवाल पूछता हूं मायावती जी से कि 20 मई 2007 को अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम को ख़त्म किया, कमज़ोर किया, जवाब दें। दूसरी बात है 4 जनवरी 2011 को पदोन्नति में आरक्षण खत्म हुआ मायावती जी के वजह से, उसका जवाब दें। तीसरी बात है फॉरेस्ट एक्ट 2006 के अंतर्गत जो ज़मीन जो कृषि योग्य थी आदिवासियों को देना चाहिए था, जब ये मुख्यमंत्री थी तो 94,000 एप्लीकेशन उसमें डाली गई थी, 81% रिजेक्ट हो गई, अर्थात उनको कब्जा नहीं मिला। तो मायावती जी ये बताएं कि जब राहुल जी बीजेपी संघ के ऊपर हमला करते हैं तो दर्द मायावती जी को क्यों होता है? तो अब मायावती जी अब इनका वो बन कर के आई हैं, ढाल बन के आई हैं।
ताकि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी मजबूत रहें, कांग्रेस न आए। और मैं 3 सवाल पूछता हूं मायावती जी से कि 20 मई 2007 को अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम को ख़त्म किया, कमज़ोर किया, जवाब दें। दूसरी बात है 4 जनवरी 2011 को पदोन्नति में आरक्षण खत्म हुआ मायावती जी के वजह से, उसका जवाब दें। तीसरी बात है फॉरेस्ट एक्ट 2006 के अंतर्गत जो ज़मीन जो कृषि योग्य थी आदिवासियों को देना चाहिए था, जब ये मुख्यमंत्री थी तो 94,000 एप्लीकेशन उसमें डाली गई थी, 81% रिजेक्ट हो गई, अर्थात उनको कब्जा नहीं मिला। तो मायावती जी ये बताएं कि जब राहुल जी बीजेपी संघ के ऊपर हमला करते हैं तो दर्द मायावती जी को क्यों होता है? तो अब मायावती जी अब इनका वो बन कर के आई हैं, ढाल बन के आई हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे उदित राज, बाइस्कोप, नई दिल्ली, दीपक कुशवाहा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उदित राज जी जिस तरीके से आरक्षण को लेकर जिस तरीके से हमला पर लगातार बीएसपी और बीजेपी होती जा रही है, इस पर किस तरीके से रूबरू? और बीएसपी ने सुपारी ली है भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी खुद आरक्षण विरोधी है तो अपनी रक्षा ढंग से नहीं कर पाती है। तो सुपारी एक दलित नेता को दिया है